ईश्वर की अपार कृपा से हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जो हमें जगाते हैं। और आज उन्हीं पलों में एक ऐसा दिवस है जिसको हमारे आर्य सभ्यता को मानने वाले जहां जहां भी दुनिया में रह रहे हैं उसको महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। तो शिवरात्रि, वैसे तो रात्रि जो है वो अंधकार का प्रतीक माना जाता है, अंधकार ही होता है, लेकिन जब उसमें शिव लग जाता है तो वो कल्याणकारी बनता है। वो अंधकार भी हमें कल्याण की तरफ ले चलता है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी और तुलसीदास को अपनी पत्नी से बड़ा स्नेह था, होना भी चाहिए। खाना पीना समय पर मिल जाता है, वस्त्र आदि सब मिल जाता है, इसलिए स्नेह होना चाहिए। तो वो जो है प्रसन्नता चाहिए सब चीज की। तो उन्होंने कहा कि बहुत स्नेह करते थे। एक बार रत्नावली चली गई अपने पिया उनके पीछे। जिन्होंने देखा कि रत्नावली तो घर में आएगा नहीं, वो रात को ही चलती है। बरसात की रात थी, नदी बह रही थी, बड़ी तेज पानी जा रहा था। अब देखा उन्होंने कि नदी में बहता हुआ कोई दिखता है, देखा कि कोई मुर्दा आ रहा है, बॉडी आ रही है। उसने सोचा कि नाव होगी, उसको पकड़े और वो पार उतर गए उसी के साथ। और जब पार उतरे तो गांव में पहुंचे तो वहां देखे कि रात होगी बहुत ज्यादा, द्वार बंद है। अतिशयोक्ति की जाती है हर जगह। तो वहां पर देखा कि वहां द्वार बंद नहीं थे, वो खिड़की के ऊपर एक सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के ही चढ़ गए, डर भी नहीं लगा। और रत्नावली ने देखा कि आप कैसे आ गए यहाँ पे, इतनी रात में आ गए। कि रात में क्या देवी, तुमको पता है कि मैं आपसे कितना स्नेह करता हूँ और मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। रत्नावली ने एक बड़ी अच्छी बात कही बोध करने के लिए। हाड़ मांस में देह मम, कामे इतनी प्रीत, होती जो प्रभु राम में, होते ना भक्ति। हे महाराज, तुम्हारा मेरे शरीर से प्यार है, अगर ये प्रीति भगवान के प्रति होती तो तुम क्या से क्या बन जाते। तुलसीदास जी ने सुना और सुन के चल दिए। ये कहाँ जा रहे हो, तो बस अब नहीं। अब तुलसीदास वो जो थे तुलसीदास थे ना, वो खत्म हो गए और तुम मेरी गुरु बन गई। और उन्होंने वो रामचरितमानस लिखा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है प्रत्येक घड़ी हमारे जीवन के अंदर विशेष महत्व रखती है। और आज हमारे युवा प्रवक्ता आदरणीय आचार्य पवन शास्त्री जी अपने सुबोधोत्सव के प्रसंग में अपने अच्छे विचार रखेंगे और उनके विचारों को हम सब सुनेंगे। आगे उनके विचार रखेंगे करीब 40 से 45 मिनट के लिए श्री पवन शास्त्री। एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे। उस परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। बाह्य वृत्ति से अपने आप को एकाग्रचित करते हुए ओ ओ अभयं मित्रादभयं ममित्रा दभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तं दभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु।
आज के इस शुक्रवार के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित समस्त भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, इस समाज के यशस्वी, तेजस्वी और प्रत्येक कार्यों को गति प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधान जी अजय चौहान साहब, और जो अपने विचारों के द्वारा अपने उन समस्त परिश्रम को भागदौड़ करके अनेकों प्रकार के विषय, अनेकों प्रकार के विचार आर्य समाज के प्रति हमेशा देने की और तन मन धन से जो इतना बड़ा अभी जलसा करके आए आदरणीय मंत्री साहब अजय सहगल साहब, और जिनका मुझे बहुत प्रेम, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने छोटे भाई जैसे प्रेम स्नेह मुझे देते हैं। और जहां भी मुझे थोड़ा कुछ परेशानी होती है, चाहे वो ज्ञान की हो, कुछ भी, उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के सहायता करते हैं आदरणीय आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, पूज्य माता मृदुला चौहान जी, आदरणीय भाई धर्मवीर आर्य जी, अभिनव सहगल जी, ज्योति जी, समस्त उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, और जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं समस्त सत्संगी महानुभाव, आपका भी विशेष स्वागत है। आज का जो विषय है वो विषय यह है, आप सबको विदित है कि बोध का महत्व। बोध का महत्व हमारे जीवन में या मानव मात्र के कल्याण के लिए किस भांति से है, आप सबको विदित है कि शिवरात्रि का पर्व प्राचीन समय से लोग मनाते आ रहे हैं और अनेकों प्रकार के योगी हुए, तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि सारे के सारे लोग महाभारत के पश्चात उस विदेशी भावों में बहते चले जाते थे। मानो ऐसा लगता था कि वही हमारी संस्कृति है, वही ज्ञान है और वही विचारधाराएं हैं। सारे के सारे लोग उसमें बहते चले जाते थे और किसी व्यक्ति के अंदर, किसी ऐसे मानव मात्र के अंदर चेतना नहीं आई, ऐसा ज्ञान नहीं आया कि जो उस धारा के विपरीत चल करके और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने उस वैदिक ज्ञान को, जिस नाम से आर्यावर्त पहचाना जाता था, जिस नाम से दुनिया के विदेशों के लोग आकर के और इस आर्यावर्त से सीख लेते थे, उन सारी भावनाओं को, सारी संस्कृति को भूल गए। बहुत ऐसे भी हुए जिन्होंने ज्ञान को अर्जन किया, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उसका सही दिशा और सही मार्ग नहीं दे पाए। किसी ने कह दिया अहम ब्रह्मोस्मि, किसी ने स्वयं की मूर्ति बनवा करके और पूजन कराना प्रारंभ कर दिया, किसी ने किस नाम से मत चला दिया, किसी ने कोई पंथ चला दिया, अनेकों प्रकार की विचारधाराएं फैल गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी गीता में एक सुंदर श्लोक मानव मात्र के कल्याण के लिए देते हैं। उनके मन में जब कोई ऐसा भाव आ जाता है कि अब इस संसार का क्या होगा, तो वो श्लोक के द्वारा, उस विचार के द्वारा एक प्रबल शक्ति मिलती है, एक विचारधारा मिलती है। और वो श्लोक कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजात्मानं सृजामि। जब जब इस भारत भूमि पर पाखंड फैलेगा, अंधविश्वास फैलेगा, अधमी लोग, आताताई लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे और जो हमारी संस्कृति है, जो आर्यावर्त की पहचान है, उसको जब उस सत्य को असत्य के द्वारा दबाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा सूर्य उगेगा, ऐसा प्रकाश निकलेगा
कि उसके द्वारा ये सारे के सारे आताताई, सारा का सारा पाखंड स्वतः समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे ही हुआ। आपको पूरी घटना विदित है, आप पूरी घटना को जानते हैं। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको मूल शंकर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। लेकिन वो भी उसी धारा में, चूंकि जिस परिवार में हो वो परिवार शिव मत को मानता था और भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त थे। उस विधि में कहते हैं कि जैसे संस्कार माता पिता के होते वैसे बच्चों को देते हैं। वो सारी चीजें आगे उस पे चर्चा करने का वो है नहीं, आप सबको विदित है। शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, देखते हैं कि शिवलिंग पर ऐसे ऐसे चूहे आते हैं और आतंक मचा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। उनके मन में जो भाव आ जाता है, इसके पश्चात फिर वो सच्चे शिव, उस कल्याणकारक परमात्मा की खोज में निकल जाते हैं। सारी की सारी कहानियां हैं, सबको पता है, ये सारी की सारी बातें आपको पता है कि ऋषि ने इसके लिए कितनी कितनी ठोकरें खाई। लोगों को लगता था ये पागल हो गया है क्या, ये कैसे कैसे बातें कर रहा है। पाखंडी लोग कहते थे, पंडित लोग कहते थे, जो नाम मात्र के पंडित थे, जिन्होंने तिलक लगा लिया, बाल बड़े बड़े कर लिए और चोटी बना करके, और कहते थे जी मेरे से कोई तो बड़ा ज्ञानी है नहीं। वो कहते थे ये ऋषि, ये तो लग रहा है पागल हो गया है, ये अलग ही बात कर रहा है। हम सबके जो एक कमाने का धंधा है, जो ठेका है हमारा, ब्राह्मण के नाम पर कुछ भी करते जाओ, सारी चीजें वो थी। आताताइयों ने उनके पीछे पत्थर भी मारे, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन ऋषि दयानंद मूल शंकर ने सच्चे शिव की जो प्रतिज्ञा की थी, वो उन्होंने उस पर चलने की। धीरे धीरे चलते चलते, कहते होनहार बलवान के होत चीकने पात, उनको अंततः ऐसे गुरु का सानिध्य मिल गया, ऐसे गुरु प्राप्त हुए जो जाकर के कुटिया पर जाते हैं, उनकी कुंडी को जब खड़खड़ाते हैं तो कहते हैं कौन। वहां से उत्तर आता है, कहते हैं महाराज मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। बस यहीं से जो है सच्चे शिव की प्राप्ति का और मानव मात्र का कल्याण का जो भाव ऋषि के अंदर आ जाता है। जब गुरु दक्षिणा के समय शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु के पास जाते हैं, वो जो संकल्प है वही ऋषि के अंदर एक अग्नि का रूप लिया, और एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा उनके अंदर सामर्थ्य, एक ऐसी प्रतिज्ञा का जो है उद्गम आ गया उनके अंदर, कि उससे कभी भी वो अटिक नहीं हुए, उससे कभी भी हटे नहीं। वहां पर कहते हैं जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बस मैं लौंग के रूप में लाया हूं गुरु जी, गुरु दक्षिणा देने के लिए। स्वामी जी कहते हैं, गुरु गिरजानंद जी कहते हैं कि दयानंद मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए। हाथ जोड़कर गुरु के सामने वो निवेदन करते हैं, महाराज आदेश कीजिए। और वो आदेश क्या होता है, दयानंद जो इस संसार में अविद्या, अज्ञान, पाखंड, ढोंग फैला हुआ है, उसको हटाना है, और उस वेद की ज्योति को जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने ज्ञान प्राप्त करके मानव मात्र के कल्याण के लिए उस परमात्मा की पवित्र वाणी वेद को दिया था, उसको फैलाना है। बस वही गुरु के जो शब्द हैं कि तुम्हें जीवन दे देना है, तुम्हें राष्ट्र के कल्याण के लिए, अविद्या, अंधकार, पाखंड जितना भी फैला हुआ उसके लिए आपको जो कार्य करना है। बस एक ऐसे शब्द था, एक ऐसी प्रतिज्ञा थी ऋषि के प्रति कि बस बोध ही बोध होता चला गया, और उससे कभी भी कदम को पीछे नहीं हटाया। पहले स्वयं भ्रमण किए, अनेकों स्थानों पर गए, हर अपने देश की स्थिति को देखते थे। लोगों को लगता था कि ये तो ऐसे फकीर घूम रहा है, लेकिन वो ऋषि दयानंद, वो मूल शंकर, जब सारे लोग सोते थे, निद्रा में रहते थे, तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने मानव मात्र के कल्याण के लिए वो सोचते थे, और सोचते नहीं थे, उनकी आंखों से अश्रुधार निकलती थी, वो रोते थे कि हाय ये कैसा मेरा, इस सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, जो ऋषियों की भरत भूमि है, जो ऋषियों के पूर्वजों की हमारी जो है ये जन्मभूमि है, उस पर क्या हो गया है। जो बेचारे पशु
जिनको बोलने की शक्ति नहीं, वो अपने बातों को नहीं प्रकट कर सकते थे, बलियां चढ़ रही हैं, वो चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उन पंडितों ने अनेकों प्रकार के पाखंड फैलाए हुए हैं, नाम के उस पर आकर के, और अनेकों प्रकार की जाति पाति भेदभाव की भावनाओं को लोगों के अंदर फैला फैला करके आपस में मतभेद कर रखा है। सब चीजों को देखते हैं ऋषि, सारी चीजों को देखते हैं और चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि कहां से प्रारंभ किया जाए। इतना अंधकार फैला हुआ है, पाखंड फैला हुआ है, इतने आताताई उनके पीछे पड़े, जहां पर पहुंचते थे वहीं पर बहुत सारे लोग, लेकिन उस गुरु की जो प्रतिज्ञा, गुरु का जो शब्द था, उनको एक शक्ति के रूप में, आत्मबल के रूप में, एक सामर्थ्य के रूप में कितने भी लोग आ जाते थे। लेकिन ऋषि के अंदर ऐसा ज्ञान था, ऐसा ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त था, ऐसा शक्ति थी उनके अंदर, ऐसा आत्मबल था कि सारे लोग उनसे पीछे हटते थे। लेकिन इस विषय पर जो है, आत्मबोध जो है, बोध के ऊपर जो है, कई सारे क्षेत्रों पर आप चिंतन कर सकते हैं, उसका महत्व कहाँ कहाँ पड़ा। इस विषय पर आप, बहुत सारे विषय हैं इस पर, आप इस पर चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स जो है उसको बनाए हैं। अब सबसे पहला जो है, ऋषि ने जो देखा कि ये जो पाखंड फैला हुआ है, ये क्यों फैला है। महर्षि मनु के उन शब्दों को ऋषि कहते हैं कि जन्मना जयते शूद्रः संस्कारे द्विज, कि जन्म से जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो क्या होता है, शूद्र होता है, अज्ञानी होता है। लेकिन यहां पर क्या था, ब्राह्मण घर में हो गया, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं तो उच्च हूं। एक शूद्र घर में हो गया, बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी वो भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता है, कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, मंदिर में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम तो शूद्र हो। ऋषि दयानंद इन सारी बातों को देखते रहे। उन्होंने सबसे पहला जो, उन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, कि जिसका जैसा कर्म है उसके अनुकूल उसको व्यवस्था का। एक शूद्र का बच्चा यदि पढ़ लिख करके अच्छी नॉलेज को लेता है तो वो भी ब्राह्मण हो सकता है, और एक ब्राह्मण का बच्चा यदि अज्ञानी है और दुरित कर्मों को कर रहा है, जो उसको नहीं करना चाहिए, ऐसे नीच पतितों का संग कर रहा है, जो गलत कार्यों को कर रहा है, ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र हो सकता है। इस पर भी लोगों ने बहुत विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऋषि ने, उस विचारक ने इस पर जोर दे करके, और अनेकों प्रकार के पतितों को उन्होंने उठा। कहते हैं अमीचंद, तू तो हीरा है, कीचड़ में पड़ा हुआ है। एक एक शब्द ऐसे बोलते थे कि व्यक्ति के अंदर की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो उसके अंदर आत्मबल है, उसमें ऐसा लगता था एक ऊर्जा मिल गई, और वो उसी मार्ग से चल करके और अपने जीवन के उस अच्छे श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ जाता था। महर्षि स्वामी दया जो है श्रद्धानंद लिखते हैं अपनी जीवनी में, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, कहते हैं दुनिया का, संसार का कोई भी ऐसा गलत भाव नहीं था, व्यसन नहीं था जो मैंने ना किया हो। सारे के सारे व्यसन उनके अंदर विद्यमान, मद्यपान से लेकर मांस भक्षण तक जितनी भी सारी चीजें उनके अंदर विद्यमान थी। लेकिन उस ऋषि के अंदर क्या आत्मबल था, कितनी शक्ति थी, कि ऐसे व्यक्ति को एक ईश्वर का भक्त बना दिया, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके और मानव मात्र के कल्याण में लगा दिया। तो सबसे प्रथम जो है, हम इसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं कि ऋषि ने जो कर्म के अनुसार व्यवस्था के ऊपर जो है कार्य किया, वर्ण व्यवस्था के ऊपर, की जैसा वर्ण है वैसे ही उनके उस कैटेगरी में रखा जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया बोध के माध्यम से। और दूसरा जो है, हम नारी की दशा के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं इधर से
लाल बत्ती पे जा रहा था, हेलमेट लगाया हुआ था, लेकिन उस समय एक इंस्ट्रूमेंट लेके चेक करते थे किसी ने ड्रिंक तो नहीं किया हुआ। तो एक लेडी पुलिस थी वहां पे, उसने रोक लिया मुझे। मैं कुर्ता पजामा पहने हुआ था, यही हवन करके शाम को बजा जा रहा था। तो मैं रुक गया। तो उसने बोला कि आप हेलमेट उतारिए। तो मैं हेलमेट उतारा, नीचे खड़ा हो गया। कहते क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं आर्य समाज में शास्त्री हूँ, यहाँ हवन करने गया था, भी आ रहा हूँ। कह रहे आर्य समाज क्या होता है? उसने बोला आर्य समाज क्या होता है। मैंने एक एक शब्द उससे बोला। मैंने कहा आर्य समाज वो है जिसने आपको यह अधिकार दिया। वो थोड़ा नाराज भी हुई, कह रही मतलब? मैंने कहा आर्य समाज वही है जिसने आपको ये अधिकार दिया है, और आज आप वर्दी पहन करके और एक पुरुष की समान राष्ट्र को अपनी शक्ति और राष्ट्र को बल दे रहे हैं। अब भी जब मिलती है तो नमस्ते शास्त्री जी कहती हो। तो नारी की जो दशा ऋषि से पूर्व थी वो ये थी कि नारी नरकस्य द्वारा, नारी को कहते थे नरक का द्वार है, ये तो भोग विलास की चीजें हैं, ये तो भोग विलास की चीजें हैं, नारी नरक का द्वार है। स्त्री शूद्रो नथियताम वेद, स्त्रियों को शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना है, यज्ञादि अच्छे कार्यों में नहीं बैठना है। ये सारी की सारी हमारे उन पाखंडियों ने फैलाया हुआ था। लेकिन वो धन्य है ऋषि जिसने आत्मबोध के बोध के द्वारा इन नारियों को, माताओं को ऐसे एक बराबर का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का पूजन होता है, अर्थात उनका सम्मान होता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, वहां पर देवताओं का वास होता है। उन्होंने कहा स्त्री शूद्रो नध्यताम वेद। लेकिन ऋषि ने उस वेद के उदाहरण को देते हुए, वेद के मंत्र को जो परमात्मा कृत वेदवाणी है, उन्होंने कहा स्त्री ब्रह्मो बहुविधः, बड़े बड़े यज्ञों का स्त्री ब्रह्मत्व करे, और स्त्री उस यज्ञ का ब्रह्मत्व करे, स्त्री के सानिध्य में, उस विदुषी के सानिध्य में वो यज्ञ हो। ऋषि ने नारी के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। इससे और इतना कष्टदायक वो समय था कि जब 2-2 साल की हमारी बहनें, बेटियां हुआ करती थी, 2-2 साल की, और शादी कर देते थे। उनको नहीं पता कि मेरे किससे शादी हो रही है, कैसा वर है जिसके साथ मुझे गृहस्थ का निर्वाह करना है, वो कैसा है उनको नहीं पता था। यहां तक भी होता था कि गोद में लेकर के और फेरे लगवा दिए जाते थे। लेकिन ये भी कहते हैं कि संसार में जो आया है वो जाएगा। आना तो टेक्निकल टाइम है, पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि इस तारीख को बच्चा आएगा, लेकिन जाना कब किसको ये नहीं पता है। अगर उस छोटी उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो 2 साल 3 साल की बेटियां ही विधवा हो जाती थी। ये हमारे पाखंडियों ने फैलाया हुआ था, ऐसी स्थिति थी। 2-3 साल की, मात्र 2-3 साल उम्र है और वो विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद अनेकों प्रकार की यातनाएं, अनेकों प्रकार के कष्ट सहती थी, और जीवन उनको ऐसे बिताना पड़ता था। उनको सफेद वस्त्र पहना दिया जाता था, काम करती थी, पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता था। लेकिन धन्य है वो ऋषि, ऋषि ने कहा नहीं, ये माताएं, बहनें, बेटियां, ये तो उस परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संसार में सृष्टि परंपरा को बढ़ाती हैं। एक पुरुष कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो सृष्टि परंपरा को नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि बेटियां तो विधाता का वरदान है। ऋषि ने ये हमें बोध के माध्यम से एक ज्ञान दिया। इसके ऊपर हम बोध का जो है महत्व के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि ऋषि ने उन सारी उसको हटाते हुए पाखंड को, उन्होंने कहा नहीं, पुनर्विवाह। अरे इनको क्या पता था, इनकी तो इतनी उम्र भी नहीं थी, इनको जानकारी भी नहीं थी। तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह का करके, और हमारी माताओं बहनों के मुखमंडल की आभा को पुनः उन्होंने चमकाया।
दूसरा सबसे बड़ा पाखंडियों ने क्या कर रखा था, कहते थे कि पति अकेला चाहे जितनी से बहु विवाह शादियां कर सकता है, जो भी पसंद आ जाए उसको उससे शादी कर सकता है। वो पत्नी कुछ नहीं बोल सकती थी, स्त्री कुछ नहीं बोल सकती थी, ये परंपराएं थी। स्त्री कुछ भी नहीं बोल सकती, वो चाहे जितने से चाहे शादी कर सकते हैं बहुविवाह। उसको ऋषि ने हटाया और वेद के पवित्र मंत्र का चिंतन दिया। कहते हैं कि एक पत्नी, और वहां पर चिंतन दिया, कहते हैं तब चित्तम मम चित्तम मेस्तु मम वाचा मेघ मनाजुषस्वः। उस पत्नी का चित्त आपके चित्त के समान हो, विचार एक मिलाकर के गृहस्थ के जो है उत्तम सुखों को प्राप्त करे। एक और व्यवस्था थी, वो व्यवस्था उन्होंने बहुत ही ऐसी थी कि उससे हमारी माताएं बहनें रोती थी, बिलखती थी। वो व्यवस्था ऐसी थी कि सती प्रथा की व्यवस्था। पति बीमार है, अनेकों प्रकार के व्यसनों से लिप्त है, और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उन्हीं के साथ उस माँ को, उस बेटी को, उस बहन को पकड़ करके और साथ में सती कर दिया जाता था, उनको सती कर देते थे। उस पीड़ा को देख करके ऋषि का हृदय बहुत द्रवित होता था कि इनकी क्या इसमें परेशानी है, इनको क्या दिक्कत है, इन्होंने क्या कर दिया। आज भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं जो अनेकों प्रकार के नशा करते हैं, अनेकों प्रकार के व्यसन में लगे हुए हैं, और उनका शरीर रोगी हो जाता है। लेकिन उस रोगी शरीर अपना स्वयं का किया, लेकिन पत्नी को भी उनके साथ साथ दिया। ऋषि ने बोला नहीं, इसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा विरोध करके और उस सती प्रथा की बात को उन्होंने हटाया। और एक बात और भी हमारे यहाँ पाखंडियों ने फैला रखी थी, वो कहते थे स्त्री पैर के तले की जूतियां हैं, पुरुष मैन इज ग्रेट, पुरुष जो है आदमी महान है। अगर स्त्री ने कुछ बोल दिया तो कहते अरे पत्नी होकर के तुमने ऐसा बोल दिया। ऋषि ने कहा नहीं, देखो समानता का अधिकार है, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी जो है पुत्री हो, दोनों बराबर हैं। और इतनी उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया कि प्रत्येक स्थानों पर सबसे प्रथम जो है आर्य समाज ने ये बोध का जो है महत्व ही है कि जिसके द्वारा उन्होंने पाठशालाएं, कन्या पाठशाला खुलाई, और स्त्री और पुरुषों को, पुत्र और पुत्री को बराबर का अधिकार दे करके। और आज ऋषि की ही महान कृपा है, उस परमात्मा की ही जो है द्वारा जो है ऋषि हमें प्राप्त हुए, जिनके द्वारा हमें आज देखोगे उच्चतम उच्चतम स्थान पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर हमारी बहनें, बेटियां कार्यरत ना हो, और वहां पर जाकर अपने राष्ट्र का, अपने देश का नाम रोशन कर रहे। उसमें बहुत बड़ा बोध का महत्व है, बोध की एक विचारधाराएं हैं, जिससे आज ये स्थान पर हमारी माताएं बहनें बेटियां जो है पहुंची। और इसके ऊपर जो है हम कुछ और भी चिंतन कर सकते हैं, जिनको हमारे ऋषियों ने कहा। हमारे जो है बोध के द्वारा हमें, वेद के ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त हुआ। पौराणिक जगत में जो है 5 देवताओं की पूजा करते करते जो है लोगों को देते थे, लेकिन ऋषि ने जो है, जो बोध के माध्यम से जो हमें एक विचार दिया, पौराणिक जगत सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा करके पंच देवताओं की पूजा करते, लेकिन उस ऋषि ने बोध के महत्व के माध्यम से, बोध के ज्ञान के द्वारा हमें ऐसा प्रकाश दिया, ऐसा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि देखो 5 देवता जो हैं उनका पूजन आपको करना है वैदिक विचारधाराओं के अनुकूल। और उन्होंने सबसे प्रथम देवता कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 देवता बता दिए। अब 5वां देवता ऋषि ने जो है हमें ऐसा दिया, वो कहते हैं कि 5वां देवता कौन है जी? 4 हो गए देखो। जो है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और पति के लिए पत्नी देवो भव, और पत्नी के लिए पति देवो भव। ये 5 देवता जो है हमारे ऋषि ने उस बोध के माध्यम से, वेद ज्ञान के माध्यम से दिया, जिससे आज पूरे मानव मात्र में एक कल्याण की भावनाएं आप जो है अनेकों स्थानों पर देखोगे।
जो इस वैदिक गुरुकुल चल रहा है, वहां पर रह करके आपको ये नहीं पता चलेगा ये ऋषि का ही बोध का जो है परिणाम है, ये बोध का हमारे जो है महत्व है कि वहां पर जो है आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं, हमारे साथ साथ पढ़ते पढ़ते जो पूर्व मध्यमा में आते हैं, प्रथमा में आते हैं और शास्त्री पर्यंत शिक्षा अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सी कास्ट का वो है और कहाँ से हम आए हैं, हमें किसी को नहीं पता चलता है। बाद में कभी पता चलता है, वो बोलेगा जी हम तो ऐसे वहां जॉब कर लिए, तो कहते जी हमने अपना जो है जाति प्रमाण पत्र लगा, अच्छा तो ये था, हमें नहीं पता भाई। ये गुरुकुल में ऋषि की परंपरा रही कि आपस में अनेकों स्थानों पर जो है बोध के माध्यम से गुरुकुल संस्कृति का प्रचार हुआ, और अनेकों स्थानों पर ऐसे जो है हमें वेद ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन करने का मिला, और उसके द्वारा आज संसार में देखो अनेकों प्रकार के लोग जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। इतना पाखंड लोगों ने फैला रखा था कि यज्ञ था, इसमें भी जो है मांस के आहुतियां डालना, कहते थे ये वेदों में लिखा है। एक मंत्र जो है आपने पढ़ा होगा, उसमें जो है माशस्य में, तिलस्य में, मुदगस्य में, खलवस्य में, अणवस्य में, श्यामकस्य में, गधूमस्य में, जब दीपावली और होली होती है तो उसमें सारी फसलों का नाम लेकर के उन पाखंडियों ने उसमें जो है माशस्य में जो है वो कहते हैं तो मांस की आहुति चढ़ाते, उससे जो पशु बोल नहीं सकते उनकी बलि करते थे, उनको काट देते थे और उससे आहुति चढ़ा करके। अभी भी बहुत स्थानों पर वो पाखंड फैला हुआ है जहां पर बलि प्रथा कहते कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, और उन छोटे छोटे जो नहीं बोल सकते ऐसे जानवरों को, ऐसे पक्षियों को, पशुओं को काट करके और बलि चढ़ाकर कहते हैं कि इससे हमें पुण्य मिल जाएगा। लेकिन ऋषि ने ऐसे ऊपर बहुत बड़ा विरोध किया और उन्होंने गौ करुणा निधि नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि देखो ये जो गाय है ये जब तक जीवित रहती है तब तक ऐसा इसके बॉडी का कोई भी वो नहीं है, मूत्र भी लाभदायक है, उसका गोबर भी लाभदायक है, और दुग्ध तो इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गावो विश्वस्य मातरः, ये गाय संसार की माँ है, संसार का पालन करने वाली है, पोषण करने वाली है, रक्षण करने वाली है, और ये जब तक जीवित रहती है तब तक हमें हमारा पोषण करती है, पालन करती है, इसलिए गाय हमारी माता है। उसके ऊपर ऋषि ने गौ करुणा नदी पुस्तक लिख करके और गौ के पशुओं के लिए उन्होंने उद्धार किया, अश्वमेध यज्ञ आदि, उसमें जो है घोड़ों आदि के मांस को उनको बलि उनकी चढ़ाते थे, कहते थे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। जो वैदिक विधा थी उससे लोग विचलित हो गए थे, लेकिन ऋषि का बोध जो है सर्वांगीण विकास के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, समाज के लिए अनेकों प्रकार जो है इस विषयों पर चिंतन करा किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिस क्षेत्र में देखो आप, राजनीति के क्षेत्र में देखो तो उसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे सन्यासी हुए, महात्मा हुए, लेकिन कोई भी बढ़ चढ़ करके आगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए नहीं खड़ा हुआ। एक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे जो कहते थे कि अंग्रेजी शासन कितना भी हो, लेकिन विदेशी शासन कितना भी हो, लेकिन स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता है, स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता है। इसके ऊपर ऋषिवर ने जो है और लोगों को ललकार करके, लोगों को एक शक्ति दे करके, सामर्थ्य दे करके, और आर्य समाज के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए कितने लोग बढ़ चढ़ करके आर्य समाज के लोग अपने जो है स्वामी जी के हुंकार पर, उनके बोध के महत्व पर जो है इतने लोग बढ़ चढ़ कर राष्ट्र के कल्याण के लिए कितने लोग बढ़े। ये एक ऐसे योगी हुए, ऐसे एक तपस्वी हुए, और उस परमात्मा ने ऐसे मानव मात्र के कल्याण के लिए, इस धराधाम को पवित्र करने के लिए, जिस धराधाम से विदेशी भी आकर के इस संस्कृति को सीखते थे, इस मानवता को सीखते थे, और यहां से जाकर के अपने देश में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में उन बातों को फैलाते थे, उसकी गति को देख करके, उसकी जो परिस्थिति थी उसको देख करके ऋषि ने बस अपने जीवन में वही संकल्प लिया जो उनके गुरु ने उनको एक संदेश दिया, एक विचार दिया, और अंत समय तक कभी भी पीछे नहीं हटे। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी जान की न्यौछावर दे दी, अपनी जान को समर्पित कर दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज हमें इस पर्व के ऊपर चिंतन करने का समय है, विचार करने का समय है। एक अकेला ऋषि यदि संसार में
वेद की ज्योति को जला सकता है, वेद की ज्योति को प्रकाशित कर सकता है, वो गुरु, वो महर्षि, तो हम उसके उपासक हैं, हम उसके अनुयायी हैं, हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम भी कुछ तो प्रयास करें। आज भी देखो शिवरात्रि है, मंदिरों के सामने देखो, अभी मैं पीछे से आ रहा था, जगह नहीं हो रही थी आने की, लोग जा जाके बस सोचते हैं कि आज हम दुग्ध चढ़ा देंगे, पान पत्ता चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे, मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस शिव का जो सच्चा स्वरूप था वो, उसके ऊपर हमें विचार करना है। और जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ऋषि, तो जाकर जहां पत्थर पड़ते थे, लोग पत्थर मारते थे, लोग कीचड़ फेंकते थे, वहां पर भी जाकर के वो कभी नहीं, एक विचार आता है जो है, कहते हैं कि उनका प्रवचन चल रहा था, तो वहां पर जो है कुछ लोग जो है ऊपर उन पाखंडियों को बिठा देते हैं, और कि मतलब स्वामी महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी नीचे रहेंगे तो इनके लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन ऋषि के अंदर जो ऐसा विचार था, ऐसा ज्ञान था कि उनके प्रवचन थे के विचार से तो बहुत लोग ही प्रभावित होते थे। वहां पर वो कहते हैं, स्वामी जी आप इतना विचार अच्छा दे रहे हैं, इतना वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आर्य समाज के प्रति इतना आप कार्य कर रहे हैं, ये तो आपसे ऊपर बैठा। तो ऋषि ने कहा कि देखो, जो कौवा होता है वो तो ऊपर ही बैठता है। तो ऐसे ऐसे बातों को अपने समझ करके ऋषि ने जो है एक मानव के कल्याण के लिए हमें एक सही दिशा दिया, एक सही विचार दिया, और उस विचार को हम अगर स्वयं ही उस विचार में रहें और दूसरे तक न फैलाएं तो वो बात नहीं बनती है। प्रतिवर्ष हम इस दिवस पर जब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो बहुत ही अद्भुत ये दिवस है। क्या ऋषि से पहले किसी ने शिवरात्रि महोत्सव नहीं मनाया था? किसी ने और शिव के सच्चे स्वरूप का चिंतन नहीं किया था? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने विचार किया, लेकिन ऋषि का जो विचार था वो मानव मात्र के कल्याण के लिए था। ऋषि का विचार था वो कोई भी ऐसा नहीं कि किसी विशेष मत के लिए, पंथ के लिए हो, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की भाव को लेकर के, ये संसार, पूरे पृथ्वी अपना परिवार है, समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए उनका जीवन रहा। निश्चित रूप से हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, उस ऋषि की महान कृपा है। जो भी लोग आपके पड़ोस में रहते हैं, पास में रहते हैं, उनको कम से कम इस बोध उत्सव का, शिवरात्रि का मेन भाव क्या है उसको हमें बताना चाहिए। शिव किसका नाम है? क्या वो चुटिया से पानी निकल रहा है और खड़े हुए हैं मृगशाला पहन करके, उन्हीं का नाम शिव है? लेकिन कल्याणकारक परमात्मा शिव कहते हैं। आप जब सायंकालीन सोने का मंत्र बोलते उसमें भी आता ना, यज्ञाकृतो दूर मुदयते दैवम तत् सुप्तस्य तथैवेति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि उसमें भी आता है कि वो मन जो हमारा चारों दिशाओं पर विचलित होता रहता है, अनेकों प्रकार के भाव आते रहते हैं, हे परमात्मन वो मेरा मन है शिव संकल्प वाला, वो श्रेष्ठ संकल्प वाला हो। उस शिव कल्याणकारक परमात्मा का नाम है, उसके हमें पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और जीवन में आप कितना भी जाकर के बिलपत्र चढ़ा लें, कितना भी दुग्ध चढ़ा लें, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता है। कल्याण कौन करेगा? वो कल्याणकारक परमात्मा करेंगे। ऋषि ने हमारे चिंतन दिया, कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुध्यति, कि जल के द्वारा पाखंडियों ने कहा कि दुनिया में, संसार में कितनी भी पाप कर्म कर लो, लेकिन गंगा में स्नान कर लेना, जितने पाप कर्म हैं उतनी डुबकी लगाओ और उसका नाम ले लो, और सारे का सारा पाप आपका धुल जाएगा। कितनी भी पाप कर लो लेकिन भगवान का नाम ले लो और सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह रे गुरुवर दयानंद, उन्होंने सच्ची जो बात थी, जो साइंटिफिक बात थी, उसको सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि अद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति।
जल के द्वारा मेरे प्यारे बंधुओं सिर्फ शरीर ही शुद्ध हो सकता है और इससे कुछ नहीं होगा। मन तो जब तक सत्य का आचरण नहीं करेंगे, सत्य पर चलेंगे नहीं, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं हो सकता है, श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। मना सत्येन शुद्धति। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा यह शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। और मनः विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं होगा, जब तक किसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, उसके बिना आप जो है मनः सत्येन शुद्धते विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि आपकी शुद्ध नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती है। इसलिए गंगा में स्नान करना अच्छी बात है, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आपके पाप नहीं दूर होंगे। और उसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी दे दिया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा करोगे उससे कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पाप किया और जाकर के भगवान की भक्ति कर लिया। लोगों के अंदर फैलाया था पाखंड, यही फैला हुआ था कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े ऐसे अपने स्वयं की मूर्ति बना करके, स्वयं मत बना करके, और कहते थे कि बस अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही पूजन करो, मेरे ही द्वारा ही सब कुछ कल्याण हो जाएगा। लेकिन उन सारी विधाओं को, सारी पाखंड को ऋषि ने हटाया और मानव मात्र के कल्याण के लिए जाति पाति भेद भाव समस्त भावनाओं को हटाते हुए और स्त्री पुरुष सबको महानता के भाव देते हुए सारे मानव मात्र का कल्याण किया। उन पशुओं को भी एक स्थान दिया, एक भाव दिया, जो आज मानव मात्र के कल्याण के लिए हमें इस बोध उत्सव पर हमेशा जो है चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो भी लोग मिलते हैं उनसे हम प्रेम से तो बता सकते हैं कि इसका भाव क्या है, शिव किसको कहते हैं, ब्रह्मा किसको कहते हैं। अब कहीं पर जाओ, चार जगह मूर्ति बना करके और बना दीजिए ब्रह्मा जी की मूर्ति है ये, ब्रह्मा जी बना दिए। अब उनको यही नहीं पता है कि ब्रह्मा का भाव क्या होता है, ब्रह्म क्या है। अब उनको तो यह है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो चारों तरफ भाव उनके सिर हो गए और चारों तरफ देखते हैं। एक बार शास्त्री जी कह रहे थे, एक तरफ आदमी खड़ा हो गया तो दूसरी तरफ कैसे देखेंगे वो जो, या उनको लेटा दिया जाएगा तो लेटेंगे तो नाक पे चोट लग जाएगी, लेट कैसे पाएंगे। तो ये आर्य समाज का, वेद का, हमारे स्वामी महर्षि देव दयानंद का जो है बोध का महत्व है। उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्म उसको कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में 100 नामों की व्याख्या ऋषि ने दे दिया और सबके ऊपर चिंतन दिया। कहते हैं सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो प्रत्येक स्थान पर पूर्ण रूप से फैला हुआ है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर उस ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की आंखें विद्यमान ना हो, ईश्वर हमें देख ना रहा हो। उसको कहा गया कि कण कण में बसा प्रभु, देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। उस भाव को हमारे अंदर फैला दिया और वो प्रत्येक मानव मात्र को एक संबल का जो है भाव देता है। जिसके अंदर ऐसा भाव आ जाता है कि मैं जो भी करूंगा उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा, हम उससे कभी भी हट नहीं सकते, उससे कभी भी बच नहीं सकते हैं। ये हमें ऋषिवर देवदयानंद ने उस बोध के माध्यम से हमें प्रदान किया, मानव मात्र के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। और आज हमारी जो माताएं बहनें बेटियां और हमारे बच्चे सब एक अच्छी शिक्षा, अच्छे भाव को, अच्छे संस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। उन सारी, यदि हम उसका सार माने या उसका भाव माने तो वो सारा गुरुदेव ऋषिवर देव दयानंद का दिया हुआ है, जिससे आज हमें इस विधा को, इस यज्ञ को, इस सत्संग को, इस वेद ज्ञान को हमें प्राप्त करने का, सुनने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो आज हम भी हाथ में लोटा होता और बेलपत्र होता, दूध लेके हम भी घूम रहे होते कहीं। हर जगह जो है, एक हमारे गुरुदेव ने जो है इस पे वो लिखा, भजन लिखा हुआ था कि मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए और जलाता रहा आरती के दिए, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, तू तो आनंद धन मेरे दिल में बसा। वो परमात्मा हमारे हृदय में बसा हुआ है, प्रतिपल प्रतिक्षण हमें देख रहा है। हम जितना भी उस शिवर का धन्यवाद करें, जिसको परमात्मा ने एक मसीहा बना करके संसार में भेजा,
उस ऋषि के ऊपर जितना भी हम सोचते हैं उतना हमें शक्ति मिलती है। ऋषि को जितना भी अपने जीवन में अपनाते हैं हमें एक संबल मिलता है, एक भाव मिलता है, और हम निश्चित रूप से महान भाग्यशाली हैं जो ऐसे आर्य समाज से, ऐसे ऋषि के विचारों को अपने जीवन में हमें ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। जो मैंने कुछ चिंतन किया वो आपके सामने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।